हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। यह आज की 10 अप्रैल की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस और लर्न टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं। तो सबसे पहले कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो भारत और म्यांमार के बीच में है। ये प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसके अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो कोलकाता से स्टार्ट हुआ है और म्यांमार के जो रखाइन प्रांत है वहाँ पर सिटवे बंदरगाह तक चलने वाला है। और फिर ये वापस वहाँ से सिटवे बंदरगाह से कहाँ पर आएगा, ये मिज़ोरम भारत वापस आएगा। अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं कि इसमें स्टोरी क्या है। जो भारत से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ चलता है तो यहाँ पे एक सकड़ी सी रोड है जिसे बोलते हैं चिकन नेक या सिलीगुड़ी गलियारा भी बोलते हैं। फिर अगर इसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पर है चाइना। अगर चाइना यदि कभी अगर इन फ्यूचर इस पर अधिकार कर लेता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने का रास्ता जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है कि कोलकाता से जो है वो स्टार्ट होगा। कोलकाता से स्टार्ट होने के बाद और इसके अंदर जो समुद्री नदी सारे रास्ते इंक्लूड हैं। स्टार्ट होने के बाद ये म्यांमार जो सिटवे बंदरगाह यहाँ पर स्थित है वहाँ पर जाएगा। और फिर यहाँ से म्यांमार सिटवे बंदरगाह से कहाँ पर जाएगा, मिज़ोरम में आइजवाल स्थान पर। इस तरीके से हम इस रास्ते से भी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर चाइना जो है इस चीज़ यहाँ पर जो है कब्जा कर लेता है तो। अभी जो सिटवे बंदरगाह है इसका जो अधिकार है वो भारत के पास है और इसका जो परिचालन है वो कौन करता है, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL जो इसका परिचालन करेगा। विदेश में ये भारत का दूसरा बंदरगाह है। पहला कहाँ पर था, ईरान का जो चाबार बंदरगाह है वहाँ पर था। नेक्स्ट है कि MV-TT लायन जो जहाज़ है वो कोलकाता से पहली बार जो है मालवाहक जहाज सिटवे पोर्ट पर भेजा गया था। म्यांमार की बात करें, इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। पुरानी राजधानी थी रंगून। नई राजधानी क्या है, नापिता। मुद्रा है क्यात। इसे गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। यहाँ पर जो है अराक्योनुमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। इरावती नदी यहाँ पर स्थित है। भारत और म्यांमार की बाउंड्री में कौन कौन से स्टेट लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। नेक्स्ट है चाबार पोर्ट कहाँ है, ईरान में है। दुक्कम पोर्ट ओमान में है। बेजिंगम पोर्ट केरल में है। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का है, गुजरात में पोर्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो किसे चुना है, यूलिया नवलनाया को। ये जो है एलेक्सी नवलेनी की वाइफ है। ये यूलिया नवलनाया जो है वो एलेक्सी नवलेनी की वाइफ है। और ये जो अवार्ड है मीडिया की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है। अब एलेक्सी नवलनेनी कौन है, ये रूस का जो विपक्षी कार्यकर्ता था जिसका साइबेरिया जेल में जो है निधन हो चुका था। फिर अब प्रित्जकर अवार्ड किसे मिला है, रिकेन यामामोटा को जो जापान के हैं। और एबल अवार्ड मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है, मैथ्स का अवार्ड है। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को यादें और यादें के लिए। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है संजीव कुमार को मुझे पहचानो के लिए। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को। और इसकी इनामी राशि कितनी है, 11 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकारों को मान्यता दी है। तो 2 आर्टिकल आते हैं, एक तो आर्टिकल 14 है और एक आर्टिकल 21 है। ठीक है, इसके अंदर जो फैसला लिया गया है कि इसमें फैसला जो 3 न्यायाधीशों की जो बेंच बैठती है सबसे पहले तो उसमें जो है चीफ जस्टिस जो है DY चंद्रचूड़ वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये केस कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब कि जो गोडावन पक्षी है उसका है, उसके संरक्षण के लिए ये केस आता है। फिर है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन। और आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार। तो इन दोनों ही आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है
कि जलवायु परिवर्तन जो है उसके प्रतिकूलता प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार को मान्यता प्रदान की है। आर्टिकल 21 में तो जीवन जीने का अधिकार और आर्टिकल 14 में विधि का शासन, सबके लिए समान शासन। तो इसके तहत ही जो है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूलता प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार उसको मान्यता प्राप्त की है। क्लाइमेट चेंज जो है इसके लिए जो 3 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, जिसमें शामिल कौन थे? DY चंद्रचूड़। और केस कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्न। अब आर्टिकल 21 के अंदर और कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आर्टिकल 21A इसमें जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 राइट टू एजुकेशन का। इसी के तहत आता है एक पुट्टास्वामी केस आर्टिकल 21 में, जिसमें निजता का अधिकार प्रदान किया गया था। नवतेज कौर केस के तहत ही कहा गया था होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम, समलैंगिकता अपराध नहीं है। और बाबा रामदेव केस से क्या कहा गया? पर्याप्त नींद का अधिकार। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस। ये होता है 24 अप्रैल 1973 को। इसमें ये कहा गया है, ये फैसला लिया गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। फिर अब मिनर्वा मिल्स मामला, ये 1980 का मामला है। इसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट और जो DPSP है वो दोनों बराबर है, मतलब कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम IGLA-S का अधिग्रहण किया है? तो ये रशिया का है। पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत ने इस पर अधिग्रहण किया है। और इस सिस्टम का जो यूज़ है वो वसारोध में यूज़ करने वाला है भारत, इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। वसारोध क्या है? अत्यधिक कम दूरी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो। समर जो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें आकाश मिसाइल का यूज़ हुआ है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। S-400 या फिर टाइम भी बोल सकते हैं, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम किसका है? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? रस कुक है, जिन्हें हार्डेस्ट गीजर भी कहा जाता है। इन्होंने 16,000 किलोमीटर की जो ये दौड़ है वो 1 साल में पूरी की है। स्टार्ट कहाँ से की थी? अफ्रीका को एकदम जो दक्षिणतम पॉइंट है कैप अगुलस से, और ख़त्म कहाँ पर की है? ट्यूनेशिया, जो कि उत्तरी पॉइंट है। फिर ये साउथ अफ्रीका का ही पॉइंट है, कैप ऑफ गुड होप, साउथ पॉइंट ही है। इसमें पहला व्यक्ति पहुंचने वाला कौन सा है? बार्थोलोमेव डियास, ये पुर्तगाली हैं। ट्यूनेशिया, यहाँ पर कौन सी क्रांति होती है? जैस्मिन क्रांति। ये जैस्मिन क्रांति मतलब जो लोग बहुत सालों से वहाँ पर एक ही जो मतलब सत्ता में है उनको हटाने के लिए ये की गई थी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन है। भारत की भूमि पर पहुँचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा 1498 में आया था, कालीकट पर पहुंचा था मसालों के व्यापार के लिए। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे 29 मई 1953 को ये इन्होंने फतेह किया था। दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है एमुंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वह है जॉन अल्फ्रेड, 111 वर्ष के हैं, लिवरपूल UK से बिलोंग करते हैं। और है जुआन विसेंट जो है ये वेनेजुएला के हैं, इनका भी निधन हो चुका है 114 वर्ष की आयु में। जापान के किसाबोरा, ये 112 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और महिला सबसे बुजुर्ग ये जीवित है, कितने वर्ष की? 117 वर्ष की है। नाम क्या है? मारिरा मोरेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस का है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। होस्ट कौन है इसका? फ्रांस है। और मुख्य ड्रॉ मैच किसने जीता? सुमित नागल ने। नेक्स्ट है टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन हुआ? एक तो लिएंडर पेस है और एक विजय अमृतराज है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। ओलंपिक में टेनिस में पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? लिएंडर पेस। 96 के अंदर अटलांटा ओलंपिक जो हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो IPL 2024 में सर्वाधिक रन और शतक किसने बनाए हैं? विराट कोहली ने। सर्वाधिक रन 12,000 प्लस ही बना चुके हैं और शतक 8वीं सेंचुरी लगा चुके। कहाँ पर? SMS स्टेडियम जयपुर। क्रिस गेल ने 6 लगाई है। ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है इनकी? 6 मशीन।
सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी मिशेल स्टार्क केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल में पहली बार कौन जीता था? राजस्थान 2008 के अंदर। महिला प्रीमियर लीग का सेकंड संस्करण में विजेता कौन रहा है? आरसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चैरा ओबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में। मणिपुर का कौन सी झील है? लोकटक झील है। यहाँ पे शंघाई फेस्टिवल मनाया जाता है और मार्शल आर्ट का नाम क्या है? यहाँ पे थांग टा। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष मनाया जाता है जिसे बोलते हैं नवरात्रि। महाराष्ट्र और गोवा में इसे बोलते हैं गुड़ी पड़वा। गोवा में इसे कोंकण बोलते हैं। केरल में इसे विशु बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे उगादी कहते हैं। सिंधी समुदाय में इसे चेटीचंड कहते हैं, भगवान झूलेलाल की जयंती। पंजाब में इसे वैशाखी कहते हैं, 13 अप्रैल को होती है। और कश्मीर में इसे नवरह कहते हैं और तमिलनाडु में इसे पुथुअंडू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है। होस्ट आयोजन कहाँ हुआ था इसका? शिलोंग मेघालय के अंदर। और इसकी शुरुआत जो है 2007-8 में की जाती है। फुटबॉल की ट्रॉफी कौन कौन सी है? संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, और बैडमिंटन की है उबेर कप और थॉमस कप, और डूरन कप भी है फुटबॉल की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति, संगीत और नृत्य का महोत्सव करेंगी आयोजित। तो ये था आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।